नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कहते हैं ना भैया, रोज रोज एक नया घाव। पाकिस्तान, चाइना और यहाँ तो यार कई और लोगों को भी दर्द होगा। प्रोजेक्ट विष्णु, नाम से ही दर्द होने वाला है कई लोगों को, बट इन एनी केस प्रोजेक्ट विष्णु इज गोना बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। लोग बोल रहे थे ब्रह्मोस के पीछे भी करेंगे, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, क्या क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द केपेबिलिटी ऑफ डेटरेंट, अ डेटरेंस। ये जो मिसाइल्स और ये सब चीजें होती हैं, एट द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, यूज तो बात की बात है, बट दे विल क्रिएट अ ह्यूज डेटरेंस, स्पेशली इन द मैरिटाइम सेक्टर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी आगे, एंड ये एक आपकी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर आपको काम करना है। तो बात करते हैं प्रतिकृत भाई से। लेट्स सी व्हाट मोर ही कैन टेल अस अबाउट प्रोजेक्ट विष्णु। नमस्कार जी, कैसे हो? नमस्कार। रोज ही देखिए डिफेंस में पहली ना, रोज नया, जी, जी। रोज नहीं नया। एक्चुअली देखिए ये ये अभी न्यूज़ आया है बट इसके ऊपर काम तो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से चल रहा है। अ, सो देखिए जैसे आपने कहा कि वर्क जो है सेवरल फ्रंट में चल रहा है और आपके पास मुझे तो लगता है कि ये अच्छी बात है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डेवलप करना पड़ेगा। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ तब जाके आप कहीं जाते हो, किसी के गुलाम बन के नहीं। तो अमेरिका जैसे देश जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर नाम के वास्ते रहेंगे। पर बेसिकली अमेरिका या वेस्टर्न जितने देश है ये G7 इनको गुलाम चाहिए, इनको दोस्त थोड़ी चाहिए। तो हम गुलाम नहीं बनेंगे। तो गुलाम नहीं बनेंगे तो वो ज़ाहिर है वो धीरे-धीरे बोलेगा कि पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर देश हो ही नहीं सकता। चलिए उनकी राय है। वो जो माइकल कुरिला है बोल रहे हैं फेनोमेनल एंटी टेरर पार्टनर। तो यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू डेवलप योर ओन कैपेबिलिटी एंड व्हिच इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। देखेंगे आपने जैसे कहा कि जैसे वर्क इज ऑन हैपनिंग ऑन सेवरल फ्रंट। तो 2 दिन पहले हम लोगों ने काफी कवर किया था कि नेवी और एयरफोर्स में क्या क्या हो रहा है। अगर आप उसको लॉजिकल कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो दिस इज पार्ट ऑफ दैट। ये ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं आई जस्ट टेक 10 मोर सेकंड्स। जैसे प्रोजेक्ट कुशा के ऊपर काम हम लोगों ने जो बात किया था, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम व्हिच इज बेटर देन S-400। फिर उसके बाद लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, उसका वो प्रोजेक्ट निर्भय का पार्ट है। निर्भय जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, अभी वो उसमें मानिक इंजन जो इंडिजिनियसली बनाया हुआ मानिक इंजन है, स्मॉल टर्बोफैन इंजन, उससे सो उसका भी टेस्ट हो रहा है। दैट इज आल्सो 1500 किलोमीटर रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। फिर बहुत काम हो रहा है और 155 मिलीमीटर एमओ के ऊपर, एम्यूनिशन के ऊपर बहुत सारे कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, वो अपने बना रहा है मैन्युफैक्चरिंग बेस। फिर रफाल का एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है कि फ्यूजलाज का जो डील हुआ था टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ, फिर उसका जेट विंग्स का भी कॉन्ट्रैक्ट शायद टाटा एडवांस सिस्टम तो बचा क्या, बाकी तो मतलब पूरा ही रफाल यहीं पे बनेगा ऑलमोस्ट। कुछ न्यूज़ ये भी आ रहा है कि सुका 57 को कंसीडर किया जा रहा है, व्हिच आई थिंक इज़ गुड। चाहे कोई कुछ भी बोले, इतना भी हल्का कुछ नहीं है कि सुका 57 कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ लोग जो बोल रहे हैं। एंड गुड दैट ये F-35 का जो भूत है, वो सरकार के दिमाग में कम से कम नहीं है। बाकी जितने सारे जो बोलते रहे, वो बोलते रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम मोर डेवलपमेंट जैसे S-400 के कुछ और सिस्टम्स के रेजिमेंट्स के ऑर्डर दिया जा सकता है। नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस गन्स का जो एयर डिफेंस गन होता है, जैसे एल 70 एल 60 Zu-23 उसका नेक्स्ट जनरेशन का ऑर्डर। मजगांव डॉक्स का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन होने वाला है फॉर द 3 मोर स्कॉर्पियन सबमरीन्स। नेगोशिएशन एक चल रहा है फॉर द विद द एमओटी फॉर प्रोजेक्ट 75 आई थाइसन ग्रुप के साथ, जो जर्मन कंपनी है। एंड देन ब्राह्मोस का जो एक्सटेंडेड रेंज है, दैट विल बिकम द न्यू नॉर्मल इन द नेक्स्ट 3-4 इयर्स। वो 800 किलोमीटर का ब्राह्मोस है, एक्सटेंडेड रेंज वाला। एंड देन कम्स दिस वन, जिसके ऊपर आपका आज प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट विष्णु। ये है एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इसका जो बेसिक है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, आई विल ट्राई टू स्पीक सो दैट सबको समझ में आए। ये इट्स इसका जो बेसिक स्पीड होगा ये 11,000 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे होता है। इट्स स्क्रैमजेट इंजन जो इंडिजिनियसली बनाया हुआ है, ये इंजन कहीं से इंपोर्टेड नहीं है। तो उसका एक 1000 सेकंड का एक टेस्टिंग हुआ था रिसेंटली। 11,000 किलोमीटर पर जो आवर है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्पीड ऑफ मैक 8। तो एट दैट स्पीड कोई भी इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका भी रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर है। इट कैन कैरी अ वॉरहेड बिटवीन 1000 टू 2000 किलोग्राम। ये न्यूक्लियर भी हो सकता है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है। तो इसका जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ा बहुत ब्रह्मोस में भी थोड़ा बहुत है। एक्चुअली ब्रह्मोस का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इट्स अ स्पीड।
तो ये जो नया है उसका जो इम्पोर्टेंट चीज है, फर्स्ट इज इट हैज इवेसिव मैन्यूवर्स। सो इसका जो ट्रेजेक्टरी है इट कैन मैन्यूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे, इट कैन एक्चुअली मैन्यूवर अक्रॉस दैट। सेकंड, इट कैन डू समथिंग कॉल्ड मिड कोर्स करेक्शन। मिड कोर्स करेक्शन में बहुत अगेन टेक्निकलिटी में बिना जाके उसका जो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड टारगेट है जिसको हिट करना है, इट कैन इन बिटवीन द व्हाइल रीचिंग फॉर द डेस्टिनेशन, आफ्टर यू हैव लॉन्च्ड इट, वो जा रहा है अचानक, यू कैन डिसाइड टू गो समवेयर एल्स एंड हिट समबडी एल्स, दैट्स अ मिड कोर्स करेक्शन। फाइनल डेस्टिनेशन में चेंज हो सकता है, उसका ट्रेजेक्टरी में भी चेंज हो सकता है कि एक ए टू बी जाना है, आई कैन गो थ्रू अ डिफरेंट रूट देन द डेजिग्नेटेड रूट। और ए टू बी की जगह मिड कोर्स करेक्शन कैन आल्सो मीन कि बी की जगह मैं सी टारगेट में पहुंच जाऊं। सो यू हैव मल्टीपल टारगेट्स टू चूज फ्रॉम। सो ऑब्वियसली दीज आर बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस सिस्टम्स, और ये सारे सिस्टम्स ऑब्वियसली इंडिया में बनाया जा रहा है अभी। तो दीज आर बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एडवांस स्क्रैमजेट इंजन, जिसके बारे में मैंने कहा कि इंजन में टेस्टिंग हुआ है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उसका ट्रेजेक्टरी दूसरा होता है। दीज काइंड ऑफ क्रूज मिसाइल्स दे फ्लाई एट अ वेरी लो ऑल्टीट्यूड, वैसे ही लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसमें जो जिसको कहा जाता है इसका मेटलर्जी, क्योंकि एट अ स्पीड ऑफ दैट प्रोपोर्शन, आप 11,000 किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो आपका द लेवल ऑफ हीट जनरेशन जो होगा, तो योर जो आपका जो कंपोनेंट्स होगा, कंपोजिट फाइबर हो या फिर मेटल्स हो या फिर किसी तरह का अलॉय हो, जो भी आप इस्तेमाल करोगे, इट हैज टू बी हीट रेजिस्टेंट। और उस लेवल ऑफ स्पीड में ना क्या होता है, द टाइप काइंड ऑफ टेम्परेचर वो जनरेट करता है, ऑलमोस्ट लाइक 200 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस। 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो होता है बेसिकली, बहुत लेमन टर्म्स में, ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है ऑफ द मेटल्स। सो इट हैज टू बी ऑक्सीडेंट रेजिस्टेंट मटेरियल। सो इट्स अ हाई एंड मेटलर्जी थिंग। मैं हमेशा कहता हूँ वन ऑफ द रीजन जहाँ पे जिसकी वजह से इंडिया में इसको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन पिछले 10 साल में इसके ऊपर बहुत काम हुआ है आफ्टर मोदी सरकार केम इन, इट्स इन द एरिया ऑफ मेटलर्जी। क्योंकि डिफेंस में मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे पर्टिकुलर स्टील प्लांट ऑफ सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टील प्लांट है दुर्गापुर में, वेस्ट बंगाल में, इट्स कॉल्ड एलॉय स्टील प्लांट। कहा जाता है कि देयर वाज अ टाइम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मांगा था इसको एमओडी को दिया जाए, क्योंकि एलॉय स्टील प्लांट जो है, जो एलॉय स्टील होता है, वो एक फाउंडेशनल बेस बन जाता है फॉर इन ऑल काइंड्स ऑफ मेटलर्जिकल एक्सपेरिमेंट फॉर डिफेंस। तो मुझे पता नहीं अभी उसका स्टेटस क्या है, बट एलॉय स्टील एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटलर्जी, इसके ऊपर रिसर्च अभी तो शुरू काफी बड़े पैमाने में हुई है। सो इसका जो अगर आप देख रहे हो कि बहुत सारे इसके ऊपर हाइप है एंड इट इज बिकमिंग सक्सेसफुल, उसका फर्स्ट टेस्टिंग होगा रिसेंटली, इट इसका मतलब है कि वहां पे यू हैव क्रैक द कोड ऑफ दैट काइंड ऑफ एलॉय या एनी काइंड ऑफ कंपोनेंट मटेरियल जो हीट को रेजिस्ट कर सकता है, जो नॉन ऑक्सीडेंट हो कैपेबिलिटी रखता है एट दैट काइंड ऑफ स्पीड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट it is very flexible, it can be used, it can be basically a canister launched होता है, and उसका you can have land version, you can have aircraft version, you can have a naval version। और इसका जो है if you succeed in something like this, scramjet engine based hypersonic missile of this kind of capability, इसका जिसको कहते हैं ना फोर्स मल्टीप्लायर, या इसका जो डुअल एप्लीकेशन, ट्रिपल एप्लीकेशन जो होता है इन आर अदर एरिया, सैटेलाइट लॉन्चिंग में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो सकता है, स्पेस सेक्टर में यू नो यू कैन, और वैसे भी देयर इज अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन विद बिटवीन डीआरडीओ या उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, इसरो, इन दिस काइंड ऑफ एरियाज। सो ओवरऑल दिस इज इट, बट इफ यू लुक एट द लार्जर स्पेक्ट्रम, देखिए डीआरडीओ के ऊपर हम लोगों ने तारीफ भी किया है, कभी कभी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी किया है। डीआरडीओ इन सर्टेन एरियाज वेरी सक्सेसफुल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो मिसाइल डेवलपमेंट में दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। उनके जो यू नो इंटरसेप्शन की मिसाइल्स है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, दे हैव डन रीजनेबली अ गुड जॉब। एंटी ड्रोन सिस्टम्स में दे हैव डन अ रीजनेबली गुड जॉब। बट दो चीजें हैं, नंबर वन, किसी को भूलना नहीं चाहिए कि 2023 में मोदी जी ने एक कमेटी बनाया था डीआरडीओ रिफॉर्म। सो वो रिफॉर्म चल रहा है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। सो रिफॉर्म चल रहा है बिकॉज देयर आर सर्टेन इश्यूज दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। इसको कहने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि मैं डीआरडीओ को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं कितना बुरा इंसान हूँ, ऐसा नहीं है। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड डीआरडीओ में बहुत सारी इश्यूज है दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। कुछ कुछ एरियाज हैं यहाँ पे डीआरडीओ इज ट्राइंग हार्ड, जहाँ पे अभी तक उस लेवल का सक्सेस आया नहीं है। वी होप इट विल कम, बट दैट इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
मैंने पर्सनली एक सजेशन मैंने हमेशा दिया, डीआरडीओ शुड कम अंडर पीएमओ, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये मेरी पर्सनल सजेशन एंड आई स्टिक टू दैट। So whether it's a Kaveri engine, aircraft engine is always a very complex process. काम चल रहा है, but उसमें we have to see how it goes ahead, क्योंकि अभी तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको डेवलप करना है। Whether it is a Kaveri or high altitude long endurance drones, a lot is desired from DRDO, with all due respect. But when it comes to missiles or when it comes to ramjet engines or scramjet engines या फिर short turbofan engines, DRDO has done a commendable job. And we all the respect and credit goes to DRDO for that. अगर ये होता है, in addition to BrahMos, in addition to extended range BrahMos, in addition to extended range Pinaka, in addition to long range land attack cruise missile जो निर्भय project है, this will be a great thing. And it of course in addition to Pralay and शौर्या and उसके बाद जो अग्नि मिसाइल, उसकी बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो obviously known to all that these are very successful project. ये इसलिए है because invariably it is a given that the kind of friends you have in the West, you don't need enemies. क्योंकि आप जेफरी सैक्स का मैं टकर कल्सन के साथ एक recent इंटरव्यू में उसने कहा कि as and when India will try to rise, US will try to contend. तो ये होगा क्योंकि हम गुलाम नहीं बनेंगे, हमारी अपनी 1000 साल की गुलामी थी और वो नहीं बनेंगे, किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, चाहे वो मैं जैसे कहता दो रोटी कम खा लेंगे। एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, इट इज इट अ पुश हैज कम। जब जब इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया, इंडिया ने कुछ बनाया, चाहे वो बनाया है, चाहे वो क्रायोजेनिक इंजन हो, चाहे जो सुपर कंप्यूटर्स हो, चाहे वो बहुत सारे चीज हो और भी चीज हो। सो सिमिलरली अभी जो एक सिचुएशन बन रहा है, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। हाँ, पोर्ट जैसा आपने कहा, बहुत सही कहा। चार हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, आप अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनोगे, तो आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट भी करना है। सो आपको मल्टी डायमेंशनल, मल्टी स्पेक्ट्रल कैपेबिलिटी चाहिए, और उसमें दिस इज अ वेरी वेरी राइट डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बैक टू यू। आई थिंक वन मेजर थिंग इसके अंदर हमको और भी देखना पड़ेगा, which needs to be seen with a little more game, is that देखिए जो मिसाइल का आपका कैपेबिलिटी होगा, which will obviously enhance your long range capability, ठीक है, एंड लॉन्ग रेंज डेटरेंस एंड लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो आपने भी डिस्प्ले करी है, दिस इज समथिंग विच इज बिकमिंग टू बी कि ये चीज आपको चाहिए नॉट इन जस्ट थोड़ा numbers, you need it in mass numbers. Because if in under 50 missiles you can break a country's will to fight with you, yeah, these are extremely amazing weapons and we need to have a lot more of them and develop. I would मैं तो ये तो बोलूंगा कि भाई अभी देखो, we are playing a catch up game as far as hypersonics, है ना? हम लोग, we are not the first country. We need to be the next level of technology. We need to be the first in the world. And BrahMos is one of those things कि भाई it's a supersonic, maneuverable, very difficult to detect, very difficult to shoot down missile. इसी तरह से आई थिंक हमारी अगर एक कैपेबिलिटी बनी रहे, इट क्रिएट्स अ टीथ ऑफ डेटरेंस। बोलते हैं ना, दैट स्टील वॉल बन जाती है आपके सामने, एंड पीपल विल थिंक 3 times बिफोर दे कम क्लोज टू यू और डू एनीथिंग स्टूपिड। तो ये चीज आई थिंक इज इन द लॉन्ग टर्म, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ आवर इंटरेस्ट विल ऑब्वियसली बी वन ऑफ आवर प्राइमरी गोल्स। एंड उसके लिए जैसे मैंने पथिकेत भाई ने थोड़ा टाइम पहले बात करी थी अबाउट ड्रोन फोर्स, रॉकेट्स, वेयर you can create a lot of deterrence, lot of damage without putting people at risk, our own people, our own pilots and this and that at risk. That would be, I think, an ideal scenario which creates a deterrence. People stay away from you क्योंकि उनको पता है ये खोलेगा तो बहुत जोर से खोलेगा और इसकी capability आगे है. That's something we should work on at a strategic level. जी, आपने सही कहा। और मुझे तो लगता है कि जैसे ड्रोन फोर्स की बात हो रही थी, हम लोगों ने जो डिस्कस किया, आइडियली इट शुड बी अ ड्रोन एंड रॉकेट फोर्स। आपको कंबाइन भी कर सकते हो, तो दैट कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंस। एंड एट द सेम टाइम देखिए, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ दैट हैज कम अप। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड रजत सेठी, वो काफी न्यूज चैनल्स में भी आते थे। इज अ वेरी गुड स्पीकर। तो कम लोगों को पता था कि उसके खुद के एक कंपनी है क्यूबीट्स करके। तो आईडीएक्स में उसको एक ग्रांट मिला अभी फॉर वर्किंग ऑन समथिंग कॉल्ड क्वांटम पोजीशनिंग सिस्टम। सो एक जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में बेस्ड ऑन क्वांटम पोजीशनिंग, आप हाउ कैन यू एक्चुअली लीड अप
move towards the right direction. So there are a lot of things और जिसके ऊपर काम अभी चल रहा है, maybe at a जिसको कहते हैं ना at a small scale, but these are very important. मैं जिनको interest है, there are two important areas जहाँ पे DRDO बहुत अच्छा काम कर रहा है. One is the IDEX, Innovation for Defense Excellence. MOD का बहुत बड़ा एक कदम है ये. 300 से 350 कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है विद ऑल दी स्टार्टअप जो नीश टेक्नोलॉजी बनाते हैं, और वो टेक्नोलॉजीज ऐसे है ना जिसके ऊपर पहले यू हैड डिपेंडेंस अब्रॉड, अभी नहीं है. और वो एक बनाने के बाद देन दे आर मूविंग टुवर्ड्स मास प्रोडक्शन. जो मास प्रोडक्शन की बात आदि भाई बोल रहा है कि आप एक मिसाइल डेवलप कर रहे हो, दैट इज नॉट जस्ट नेसेसरी, दैट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. उसी मिसाइल का आपका मास प्रोड्यूस करके आपको इतने अमाउंट में रखना है that you are capable for a 2 or a 3 frontal warfare. सिर्फ वो नहीं, you can sustain the war for 45 days. So you need to keep mass. वो शायद मास पहले होता नहीं था, शायद पहले, मुझे पता नहीं है, but I don't think you never kept at mass level, लेकिन अभी वो हो रहा है. So and the other is, one is IDEX, the second is Sprint जो इंडियन नेवी का है, जिसमें मैंने उस दिन जो मातंगी वाला मैंने बताया कि अनमैन जो पेट्रोल बोट है, वो मातंगी is part of that Sprint project most probably. The third is Spark, SPARK. तो ये तीन जो प्रोजेक्ट है, Sprint, Spark and IDEX, these are very very interesting projects for development of niche technologies. And वो तो प्राइवेट सेक्टर करेगा, मास प्रोडक्शन भी करेगा, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जहाँ पे DRDO ने इस लेवल का काम किया है. एक दूसरा चीज है, आप देखोगे बहुत बड़े पैमाने में द प्राइवेट सेक्टर विल प्ले अ रोल इन द सैटेलाइट अरेना एज वेल. सो आप देखोगे कुछ साल में बहुत बड़े पैमाने में लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स बनाया जाएगा, एंड द प्राइवेट सेक्टर विल डू इट. There's a company called Pixel, वो अपने hyperspectral satellites का constellation बना रहा है, which will have lot of application for Indian Air Force. ये open news है, हम लोग ऐसा कुछ भी discuss नहीं करते जो confidential है. And secondly, drones में invariably a lot has happened, जो unprecedented है. मुझे याद है 2018 में, 2017-18 में when we used to do system programs on conference करते थे drone के बारे में, सर जस्ट 8 साल पहले we were nobody, we had no clue what to do. सारे कंपोनेंट्स बाहर से आता था, वो DJI जो चाइनीज कंपनी है उसी के ऊपर सब चलते थे. बट टुडे जिस तरह से एक इकोसिस्टम बनाया गया, दैट शोज दैट अगर सही राइट काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप जो अगर हो, तो व्हाट यू कैन डू, इट कैन बी इट कैन बी वंडरफुल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you would also see private sector eventually making missiles of their own. That's a very interesting development, जहाँ पे मुझे लगता है solar industry has taken a step forward. जैसे अभी आर्टिलरी बनाया जा रहा है, you may see in the future DRDO collaborating with private sector for development of missiles, which will be a very interesting thing to watch out for. Back to you. Yeah, I mean, वो चीज तो है, लास्ट एंड फाइनल वो चीज तो है कि भाई 3-4 साल पहले अगर कोई आपको बोलता कि हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे होते कि यार वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, वी आर डूइंग दिस, दैट वुड हैव बीन क्वाइट अनबिलीवेबल. एंड जिस तरह की डेवलपमेंट्स अभी हुई हैं, व्हिच इज रियली रियली गुड. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर दैट. गाइस, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आई शैल सी यू बैक फॉर अनदर अपडेट. बट टिल देन, check out our store, which is there in the links, and of course, if you can contribute towards the channel, QR code and other details are in the description. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind.